प्रिय संस्कृत मित्राणि, नमो नमः। मैं दीपमाला उपाध्याय आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ। आज मैं कक्षा सप्तमी रुचिरा भाग 2 पाठ 4 हास्य बालक कवि सम्मेलनम के हिंदी अनुवाद व अभ्यास कार्य को लेकर उपस्थित हूँ। प्रस्तुत है पाठ हास्य बालक कवि सम्मेलनम। चतुर्थः पाठः हास्य बालक कवि सम्मेलनम, अर्थात बालकों का हास्यास्पद कवि सम्मेलन, हास्य कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया है। विविध वेशभूषाधारिणः चत्वारः बालकवयः मंचस्य उपरि उपविष्टाः सन्ति। विविध वेशभूषाधारिणः, विभिन्न प्रकार की वेशभूषा वाले 4 बालकवयः बालकवि मंचस्य ऊपरी उपविष्टा सन्ति, मंच के ऊपर बैठे हुए हैं। अधः श्रोतारः हास्य कविता श्रवणाय उत्सुकाः सन्ति। अधः नीचे, श्रोतारः श्रोता सुनने वाले, हास्य कविता श्रवणाय हास्य कविता सुनने के लिए उत्सुकाः सन्ति उत्सुक है। कोलाहलम च कुर्वन्ति और कोलाहल भी कर रहे हैं, शोर मचा रहे हैं। संचालकः अलम कोलाहलेन अद्य परम हर्षस्य अवसरः यत् अस्मिन् कवि सम्मेलने काव्यहन्तारः कालयापकाश्च भारतस्य हास्यकवि धुरन्धराः समागताः सन्ति। एहि करतलध्वनिना वयम एतेषां स्वागतं कुर्मः। संचालक कहते अलम कोलाहलेन, शोर बंद करिए। अद्य परम हर्षस्य अवसरः, आज अद्य परम हर्षस्य अवसरः, बहुत ही प्रसन्नता का अवसर है कि यत अस्मिन् कवि सम्मेलने, कि इस कवि सम्मेलन में काव्यहंतारः, काव्यहंता अर्थात काव्य को नष्ट करने वाले, कालयापकाश्च और कालयापक समय को बर्बाद करने वाले, भारतस्य हास्य कवि धुरंधराः, भारत के हास्य कवि में श्रेष्ठ, धुरंधर अर्थात श्रेष्ठ कवि समागताः आए हुए हैं। एहि करतल ध्वनिना वयम एतेषां स्वागतं कुर्मः। आओ, करतल ध्वनिना अर्थात तालियों से, वयम हम सभी एतेषां स्वागतम कुर्मः इनका स्वागत करते हैं। तो आओ हम सब तालियों से इनका स्वागत करते हैं। गजाधरः सर्वेभ्यो रसिकेभ्यो नमो नमः। सर्वेभ्यो रसिकेभ्यो, सभी रसिकों को नमस्कार है। प्रथमं तावद् अहम आधुनिकं वैद्यम, प्रथमं तावद् अहम आधुनिक वैद्यम उद्देश्य स्वकीयं काव्यं श्रावयामि। वैद्यराज नमस्तुभ्यं यमराज सहोदरः, यमस्तु हरति प्राणान्, वैद्यः प्राणान् धनानि च। गजाधर सर्वेभ्यो रसिकेभ्यो नमः नमः, सभी सर्वेभ्यो और रसिकेभ्यो है वहाँ पर, सभी नीरस जनों को नमस्कार है। यहाँ पर हास्य कविता हो रहा है, तो कविता जो सुनने वाले होते हैं उन्हें सरस कहा जाता है, यानी रस से युक्त होते हैं। और यहाँ पर हास्य कवि है जो, वह उन सभी सरस व्यक्तियों को नीरस कह रहे हैं। सब नीरस जनों को नमस्कार है। प्रथमं तावद, तब तक पहले, अहम मैं, आधुनिक वैद्यम उद्देश्य, आधुनिक वैद्यों को लक्ष्य करके, स्वकीयम काव्यम श्रावयामि, मैं अपना काव्य सुनाता हूँ। तो काव्य क्या है? वैद्यराज नमस्तुभ्यं यमराज सहोदरः, यमस्तु हरति प्राणान्, वैद्यः प्राणान् धनानि च। हे वैद्यराज, वैद्यराज किसको? डॉक्टर को। हे वैद्यराज नमस्तुभ्यम, आपको नमस्कार है। क्यों? यमराज सहोदर, क्योंकि आप तो यमराज के भाई हैं। हे वैद्यराज, यमराज के भाई आपको नमस्कार है।
यमस्तु हरति प्राणान, अरे यमराज तो केवल प्राण को ही ले जाता है, परंतु वैद्य प्राणान धनानि च, परंतु वैद्य तो प्राणों को भी ले जाता है और धन को भी ले जाता है। सर्वे उच्चै हसन्ति, सभी जोर से हंसते हैं। कालांतकः, अरे वैद्यस्तु सर्वत्र परंतु न ते मादृशः कुशलाः जनसंख्या निवारणे ममापि काव्यम इदं शृण्वन्तु भवन्तः। अरे वैद्यस्तु सर्वत्र, वैद्य तो सब जगह है, परंतु न ते मादृशाः कुशलाः, परंतु ते वे कुशलाः जनसंख्या निवारणे, जनसंख्या को कम करने में, मादृशाः मेरे जैसे, कुशलाः नास्ति कुशल नहीं है। ममापि काव्यम इदं शृण्वन्तु भवन्तः, मेरे भी काव्य को आप लोग सुनिए। चितां प्रज्वलितां दृष्ट्वा वैद्यो विस्मय आगतः, नाहं गतो न मे भ्राता कस्येदं हस्तलाघवम्। चितां प्रज्वलितां दृष्ट्वा, चितां चिता को, प्रज्वलितां दृष्ट्वा जलती हुई देखकर, वैद्यो विस्मयागता, वैद्य ने आश्चर्य किया। जलती हुई चिता को देखकर वैद्य ने आश्चर्य किया। नाहम गतो न मे भ्राता, न तो मैं गया और न मेरा भाई, कस्येदं हस्तलाघवम्, तो फिर यह किसके हाथ की सफाई है, अर्थात न तो मैं ही गया हूँ। ऊपर के श्लोक में बताया गया है कि वैद्य यमराज के भाई हैं। यमराज तो केवल प्राणों का हरण करते हैं, जबकि वैद्य प्राण और धन दोनों का हरण करते हैं। तो जो कालांतक है वह कह रहा है कि जब चिता जल रही थी, यानी किसी व्यक्ति का देहांत हो गया है और उसकी चिता को जलते हुए देखकर वैद्य आश्चर्यचकित है। अरे वहाँ तो मैं भी नहीं गया, न मेरा भाई गया, फिर यह कस्येदं हस्तलाघवम्, यह किसके हाथ की सफाई है, यह काम किसने कर दिया। सर्वे पुनः हसन्ति, सभी फिर हंसते हैं। तुंदिलः, तुंदस्य ऊपरि हस्तम आवर्तयन्, तुंदस्य अर्थात अपने तोंद के ऊपर, पीठ के ऊपर हाथ फेरते हुए, तुंदलो अयम भो, तुंदिलो अयम भो, मैं तुंदिल हूँ। ममापि इदं काव्यम श्रूयताम जीवने धार्यताम च, मेरे भी इस काव्य को सुनिए और जीवन में धारण कीजिए। परान्नं प्राप्य दुर्बुद्धे मां शरीरे दयां कुरु, परान्नं दुर्लभं लोके शरीराणि पुनः पुनः। सर्वे पुनः अट्टहासं कुर्वन्ति। परान्नं करें, परान्नं प्राप्य दुर्बुद्धे, पर अन्नम दूसरे का अन्न, प्राप्य प्राप्त करके, हे दुर्बुद्धि, हे दुष्ट बुद्धि वाले, दूसरे का अन्न प्राप्त करके, माँ शरीरे दया करो, अपने शरीर पर दया मत करो। अर्थात जब दूसरे का अन्न मिले तो खूब जमकर खाओ, शरीर पर दया मत करो। परान्नम दुर्लभम लोके, क्यों? लोके शरीराणि पुनः पुनः, संसार में, इस लोक में दूसरे का अन्न दुर्लभ है, अर्थात दूसरे का अन्न जल्दी प्राप्त नहीं कर सकते, लोग भोजन नहीं करा सकते। इसलिए जब भी भोजन मिले दूसरे का अन्न, तो शरीर पर बिना दया किए जम कर खाओ, क्योंकि शरीराणि पुनः पुनः, शरीर तो बार बार मिलता रहता है, लेकिन दूसरे का भोजन बार बार नहीं मिलता। सर्वे पुनः अट्टहासं कुर्वन्ति, सभी जोर से हंसते हैं। चार्वाक, आम आम शरीरस्य पोषणं सर्वथा उचितम एव। हाँ हाँ, शरीर का पोषण तो हमेशा ही ठीक रहता है। यदि धनम नास्ति तदा ऋणं कृत्वा पौष्टिकः पदार्थः इव भोक्तव्यः। यदि धन नहीं है
तो भी तब भी ऋणम कृत्वापि कर्ज लेकर भी पौष्टिक पदार्थ एवं भोक्तव्यः, पौष्टिक पदार्थ खाना चाहिए। तथा कथयति चार्वाक कवि, इसीलिए तो चार्वाक कवि ने कहा है यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, जब तक जियो सुखम जीवेत, सुखपूर्वक जियो, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, ऋण लेकर घी पियो। श्रोतारः तर्हि ऋणस्य प्रत्यार्पणं कथम, श्रोतागण करे तर्हि तो ऋणस्य प्रत्यार्पणं कथम, ऋण को चुकाया कैसे जाए। चार्वाक श्रूयताम मम अवशिष्टम काव्यम, मेरा अधूरा जो अवशिष्ट जो बच गया है उसे सुनो। अर्थात इसी का दूसरा लाइन ये है यावत जीवे सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, घृतम पीत्वा श्रमम कृत्वा ऋणम प्रत्यर्पयेत जनः। घृतम पीत्वा घी को पियो, श्रमम कृत्वा परिश्रम करो, और ऋणम प्रत्यर्पयेत जनः, और लोगों को कर्ज वापस कर देना चाहिए। जब तक जियो सुख से जियो, ऋण करो और घी पियो, घी पीकर मेहनत करो, मेहनत करके ऋण चुका दो। काव्य पाठ श्रवणेन उत्प्रेरितः एकः बालको अपि आसु कवितां रचयति, काव्य पाठ के श्रवण से सुनने से प्रेरित होकर एकः बालको अपि, एक बालक भी आसु कविता रचयति, एक छोटा सा कविता की रचना करता है। हास्यपूर्वकम च श्रावयति, और हास्यपूर्वक हंसते हुए सुनाता है। श्रूयताम श्रूयताम भो ममापि काव्यम, सुनिए सुनिए मेरे भी काव्य को सुनिए, मेरी भी कविता को सुनिए। गजाधरम कवि चैवम तुंदिलम भोज्यलोलुपम कालांतकम तथा वैद्यम चार्वाकम च नमाम्यहम्। करें गजाधरम कवि चैव, गजाधर कवि, चैव तुंदिलम भोज्यलोलुपम, और खाने के लोभी तुंदिल, कलांतकम तथा वैद्यम, प्राण लेने वाले कलांतक वैद्य, चार्वाकम च नमाम्यहम्, वैद्य और चार्वाक को मैं प्रणाम करता हूँ। काव्यम श्रावित्वा, काव्य सुनकर हा 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 इति कृत्वा हंसती, सभी हा हा करके हंसता है। कविता सुनाकर बालक हा हा करके हंसता है। अन्य च अपि हसन्ति, और दूसरे भी हंसते हैं। सर्वे गृहं गच्छन्ति, सभी घर चले जाते हैं। यहाँ पर पाठ का हिंदी अनुवाद समाप्त होता है। चलते हैं अभ्यास कार्य की ओर। मंजूषातः अव्ययपदानि चित्वा वाक्यानि पूरयत, मंजूषा से अव्यय पद चुनकर वाक्य पूरा करना है। अलम अर्थात पर्याप्त, अंतः अर्थात अंत में, बहि का अर्थ हुआ बाहर, अधः नीचे, ऊपरी ऊपर। तो वृक्षस्य खगाः सन्ति, यहाँ पे क्या होना चाहिए, वृक्ष के ऊपर खग है, अर्थात वृक्षों के ऊपर पक्षियाँ हैं। नंबर 1 में खगा ऊपरी हो जाएगा। विवादेन, अलम विवादेन, विवाद बंद करो, झगड़ा बंद करो। विवाद बंद करने के अर्थ में तृतीया विभक्ति होता है अलम के अर्थ में, और पर्याप्त दिखाने के अर्थ में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। वर्षा काले गृहात मा गच्छ, वर्षा ऋतु में घर से बाहर मत जाओ। वर्षा काले गृहात मा गच्छ, गृहात बहिः मा गच्छ, घर से बाहर मत जाओ। मंचस्य श्रोतारः, मंचस्य अधः, मंच के नीचे सुनने वाले श्रोतागण बैठे हैं। छात्राः विद्यालयस्य अन्तः, विद्यालय के अंत में प्रवेश करते हैं। अशुद्धम पदम चिनुत, अशुद्ध पद चुनना है, जैसे गमन्ति, यच्छन्ति, पृच्छन्ति, धावन्ति। यहाँ पर अशुद्ध शब्द गमन्ति है, क्योंकि यह गम धातु तो है पर रूप बनता है गच्छन्ति, गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति रूप बनता है। बाकी ये सभी सही है। रामेण गृहेण सर्पेण गजेण, यहाँ पर गजेण, गजेण गलत है
क्यों? क्योंकि यहाँ पर रामेण ड़ का प्रयोग जहाँ पर र श आए वहाँ पर होता है। रामेण, गृहेण, यहाँ पे गृह आ रहा है, सर्पेण सर र आ रहा है, लेकिन यहाँ पे गजेण नहीं होता, गजे न होना चाहिए था, गजे न, इसलिए यह अशुद्ध पद है। लतया, मातया, रमया, निशया। लतया, मातया, रमया, निशया। यहाँ पर मातया नहीं होगा क्योंकि मातृ ऋकारांत शब्द है और मातृ का तृतीया मात्रा बनता है, मातया नहीं बनता। लते, रमे, माते और प्रिय। लते, रमे, माते और प्रिय। यहाँ पर लते, रमे, प्रिय, यहाँ भी माते अलग है क्योंकि सभी सप्तमी विभक्ति का रूप है और माते सप्तमी में नहीं होता। लिखति, गर्जति, फलति और सेवति। लिखति, लिखति, गर्जति, फलति, सेवति। तो सेवति अलग होगा क्योंकि यह आत्मनेपदी का रूप है, सेवति नहीं बनता है, सेवते, सेवेते, सेवन्ते रूप बनता है। मंजूषातः समानार्थक पदानि चित्वा लिखत। मंजूषा से समानार्थक पद चुनकर लिखना है। प्राप्य, प्राप्य अर्थात लब्ध्वा, प्राप्त करके। कुशलाह, कुशलह का दक्ष होता है, निपुण, कुशल, निपुण, प्रवीण, ये सभी पर्यायवाची है। हर्षस्य, हर्ष अर्थात प्रसन्नता होता है, प्रसन्नतायाः। देहस्य, देह से अर्थात शरीर होता है और वैद्य अर्थात चिकित्सक होता है, चिकित्सकम। अधोलिखितानां प्रश्नानाम् उत्तराणि एकपदेन लिखत। मंचे कति बालकवयः उपविष्टा सन्ति? तो चत्वारः, 4 बालकवि थे। के कोलाहलं कुर्वन्ति? श्रोतारः कोलाहलं कुर्वन्ति। गजाधरः कम उद्देश्य काव्यं प्रस्तौति? गजाधर किसको उद्देश्य करके काव्य प्रस्तुत करता है? तो वैद्य को उद्देश्य करके काव्य प्रस्तुत करता है। तुंदिलः कस्य ऊपरी हस्तम आवर्तयति? तुंदस्य अपने पेट के ऊपर हाथ को फेरता है। लोके पुनः पुनः कानि भवन्ति? लोक में पुनः पुनः क्या होता है, बार बार क्या होता है? तो शरीर आता है। किम कृत्वा घृतं पिबेत? ऋणं कृत्वा घृतं पिबेत। विलोम पदानि योजयत। विलोम पद को मिलाइए। अधः, अधः का नीचे, जैसे अधम का नीचे हुआ, अंत का बही होगा, दुर्बुद्धि का सुबुद्धे होगा, उच्चैः का नीचे होगा और अधः का ऊपरी होगा, दुर्लभम का सुलभम होगा। परस्परम मेलनम कुरुत। पर्याय पदानि, यहाँ पर पर्यायवाची का मिलान करना है। इसके पहले विलोम शब्द विपर्यय का मिलान करना था, यहाँ पर्यायवाची का मिलान करना है। स्वागतम, स्वागतम का अभिनंदनम होगा। शरीरम का देहः, कुशलाः का निपुणः, धुरंधराः, धुरंधराः का श्रेष्ठः। भोक्तव्यः अर्थात भक्षितव्यः, दोनों का अर्थ होता है खाना, भोजन करना। और विस्मयम का आश्चर्यम। विपर्यय पदानि। आधुनिकम का प्राचीनम, आधुनिक अर्थात नया, प्राचीन अर्थात पुराना। हर्षस्य विषादस्य होगा। कालांतकः चिकित्सकः। श्रमः आलस्यम। एहि गच्छ। वैद्यः यमः। यहाँ पर इस पाठ का अभ्यास कार्य भी पूर्ण हुआ। यह वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। आपका कमेंट हमें और अच्छा करने के लिए प्रेरित करता है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं
तो कृपया सब्सक्राइब भी कर लें और संस्कृत पढ़ने वाले अन्य मित्रों तक शेयर भी करें। धन्यवाद। मिलती हूँ फिर अगले वीडियो के साथ।